डियर स्टूडेंट, तो आज हम इलेक्ट्रीशियन के लिए डीसी सर्किट थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यह बेसिकली इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। डीसी सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर एनालिसिस करते हैं। कह रहा है क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो इस सर्किट में गुजरने वाली धारा। देखो कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं। एक ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होता है, और एक ये 6 ओम का है। दोनों किस में 18 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस, ये 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में, राइट। तो कह रहा है यहाँ से जो गुजरने वाली करंट है इसका मान क्या होगा, ठीक है, इस करंट का मान। तो कोई बात नहीं है, सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर पैरेलल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है पैरेलल यानी समांतर के लिए। लेकिन सीरीज में जुड़े हैं यानी श्रेणी में जुड़े हैं, राइट। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल आया, 9। अब वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट। तो ओम का लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। हमने बताया था आपको, है ना। वोल्टेज कितना दिया है, 18। आई हमें ज्ञात करना है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना निकला सीरीज में, टोटल 9। 6 और 3 कितना हो गया, तो 9। अब 9 दूनी 18, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो देखो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम का नियम किसके अनुरूप होता है, यानी किसके समान होता है। कूलॉम का नियम किसके समानुपाती होता है, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, G बराबर F बराबर Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। और कूलॉम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या है, कांस्टेंट G है, राइट। और यहाँ कांस्टेंट क्या है, ये है 1/4π। और बाकी देखो m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये कूलॉम का नियम है और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों में क्या है, समानता ये है, ठीक है। m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। m1 क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, कोई पिंड है उसका द्रव्यमान है, राइट। मान लो दो पिंड है m1 और m2, और ये कूलॉम, ये दो आवेश हैं, ये भी पिंड है, इसमें कोई ना कोई आवेश होगा इन दोनों में, ठीक है। बस यही है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समानुपात, राइट। नेक्स्ट कह रहा है किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तार का कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। ये हमने पढ़ाया था आपको, जिसमें R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, इस तरह, ठीक है। मात्रक ओम होता है, राइट। ये ओम का सिंबल है और ये रेजिस्टेंस का। अब रो क्या है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, राइट। एल क्या है, लंबाई है, लंबाई मीटर में या सेंटीमीटर में, राइट। ये क्या है, एरिया, क्षेत्रफल है, मीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। तो अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल है, यानी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो
क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, राइट। यानी जो क्षेत्रफल है किसी वायर का वो क्या हो, मान लो इतना मोटा तार था, तो इसका अगर इतना पतला बना दें वायर तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, और क्षेत्रफल यानी कम होगा, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। तो बात समझ में आ गई, पतले वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो देखो कह रहा है फेरों की संख्या बढ़ाकर और पतले तार का प्रयोग कर, यानी फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और पतले तार, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध होता है तो लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि करता है। जो टंगस्टन का प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज में क्या करता है, वृद्धि करता है, बोल है ना। नेक्स्ट यदि आई एम्पियर में धारा है और आर प्रतिरोध है तो सेकेंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा, आई आपकी धारा है, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है और टी क्या है, समय है। तो फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जहाँ H क्या है ऊष्मा, राइट, यानी ऊष्मा को किस में, जूल में, राइट। आई को करंट यानी एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में और समय को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध 30 वोल्ट के पर्पज से समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये है कंडीशन। मान लो एक 3 ओम का है रेजिस्टेंस, एक 10 ओम का है और एक 15 ओम का। 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 3 रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में, राइट। कितनी वोल्ट की बैटरी से, 30 वोल्ट की बैटरी से, तो 30 वोल्ट की बैटरी से, है ना। तो पूछ रहा है 3 ओम में धारा का मान बताइए। तो यहाँ से मान लो करंट आई गई तो यहाँ क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, यहाँ I2 हो जाएगी और यहाँ I3 हो जाएगी। सब में करंट क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल कैसे होते हैं, इस तरह, राइट। और सीरीज में कैसे होते हैं, इस तरह। तो अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 1/RP आर इक्वल 1/3, 1/10 और 1/15। इन सभी को जोड़ देंगे तो 1/RP, एलसीएम कितना हो गया 30, तो 10, 3 और 2, टोटल कितना हो गया ये 15/30, 1/2। तो इसको पलटेंगे, आरपी बराबर कितना हो जाएगा, पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। अब कह रहा है 3 ओम में धारा का मान बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर आई आर, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला 2 ओम। अब वोल्टेज कितना है हमारे पास 30 वोल्ट, राइट। तो रख दो 30 और आई हमें ज्ञात करना है, आर कितना है 2 ओम, तो 15 दूनी 30। तो टोटल करंट कितनी निकल आई 15 एम्पियर। अब टोटल करंट 15 एम्पियर है, लेकिन हमें 3 ओम में ज्ञात करनी है, राइट। तो 3 ओम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 3 ओम में धारा, टोटल करंट हमारी कितनी आ गई 15 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। तो नोट कर लो इसे, टोटल करंट आ गई हमारी 15 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। अब 3 ओम में पूछ रहा है, 3 ओम में धारा,
धारा, तो I बराबर क्या होता है B अपॉन R, राइट। B का मान कितना है अपने 30 वोल्ट, और है ना, तो 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा IR है ना, तो यहाँ से निकालो कितना आ जाएगा अपना, पहला वाला सही है। 3 ओम में धारा I बराबर B अपॉन R, तो B कितना है 30 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर, यानी B इज़ राइट। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर IR होता है, तो धारा के टर्म में क्या आ जाएगा I बराबर B अपॉन R, राइट। B कितना है 30 वोल्ट और 3 ओम में ज्ञात करना है, R का मान कितना है 3, 10 एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है एक विद्युत परिपथ में 55 ओम है तथा विद्युत धारा 4 एम्पियर है, तो विभव का मान क्या होगा। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है 55 ओम और करंट कितना दिया है 4 एम्पियर, वोल्टेज पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है B बराबर IR, तो 4 गुणे R का मान कितना है 55, तो कितना आ जाएगा 220 वोल्ट, राइट, यानी A इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है जब दो पिंड एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होगा। जब दो पिंड हैं एक साथ आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पे समान चार्ज होगा, जैसे प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा कूलॉम, राइट। तो वे समान होंगे, समान यानी वैल्यू उनकी क्या है समान है, लेकिन जो आवेश है चार्ज है वो क्या है अलग अलग है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, लेकिन वैल्यू दोनों की कितनी है 2 राइट, लेकिन चार्ज क्या है एक पे प्लस एक माइनस, तो बी इज राइट। जब दोनों पिंडों को एक साथ रगड़ा जाएगा तो वे समान होंगे लेकिन आवेश क्या होंगे विपरीत। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।